नमस्कार दोस्तों, तवर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह पॉलिटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। और इसमें हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट फैक्ट और इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो अब राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का हेड होता है और हमारे कार्यपालिका का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। तो ये राष्ट्रपति होता है जो आर्टिकल नंबर 52 के तहत चुना जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि आर्टिकल 52 में ये राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राजा, मतलब देश का राजा होता है। तो राजा के पास क्या, ताश के 52 पत्ते होते हैं। तो इससे हम याद करेंगे राष्ट्रपति के आर्टिकल क्या था, 52। प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे राजेंद्र प्रसाद और अभी जो लेटेस्ट है हमारे रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। तो अभी तक जितने भी राष्ट्रपति रहे उनका ट्रिक वाइज नेम कैसे याद करें अपन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे भारत के और ये 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो ये आते पहले नंबर पे, मतलब फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट की आकृति होती है पेन और ये जेब में रखते थे पेन, तो इनको हम पेन से याद कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये राधाकृष्णन जी क्या होते हैं, जो बतख पर बैठे थे, बतख की आकृति होती है इस टाइप की, बतख इस टाइप की होती है। तो 2 नंबर से हम याद कर सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। थर्ड नंबर पर आते हैं जाकिर हुसैन। तो हमारे एक तबला वादक थे जाकिर हुसैन, वो चश्मा लगाकर तबला बजाते थे। तो इनकी आकृति 3 से चश्मा लगाकर तबला कौन बजाते थे, जाकिर। तो जाकिर से हो गया जाकिर हुसैन। अब 4 नंबर पे आते हैं वीवी गिरी। तो 4 नंबर पे चेयर होती है, चेयर के कितने पैर होते हैं, 4। अब चेयर पे से कौन गिरी, वीवी गिरी। तो इनको हम ऐसे याद सकते हैं। अब फखरुद्दीन अली अहमद। तो अब ये इसको कैसे याद करेंगे अपन, जैसे इसकी आकृति होती है हुक के समान। तो हुक पे क्या लटका होता, पंखा, फैन। तो फैन से क्या हो गया फखरुद्दीन, और वो किस पे लटका होता, हुक पर। तो फखरुद्दीन अली अहमद 5 नंबर से इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। छठे नंबर पे आते हैं नीलव संजीव रेड्डी। इनकी आकृति हॉकी के समान। तो नीलव और संजीव दोनों रेडी रहते थे हॉकी खेलने के लिए, तो इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। 7वें नंबर पे आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह की याद करने की ट्रिक है, 7 की आकृति होती है झरने के टाइप। तो झरने में नहाने कौन जाते थे, ज्ञानी जेल सिंह, क्योंकि इनके बाल बहुत बड़े होते थे, सिख थे इसलिए। 8 नंबर पे आते हैं आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन की आकृति होती है डमरू टाइप की, डमरू ऐसा होता है। तो इनको हम डमरू कौन बजाता था, आर के वेंकटरमन। 9th नंबर पे आते हैं शंकर दयाल शर्मा। ये इनको याद कर सकते हैं। 9 नंबर पेट्रोल पंप पे कौन रहता है, शंकर दयाल शर्मा। 10th नंबर पे आते हैं के आर नारायण। तो 10th नंबर से कैसे याद कर सकते हैं, ये बैट और ये बॉल। अब बैट बॉल से क्या हुआ कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी है सुनील नारायण, वो क्या क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट किससे खेलते हैं, बैट और बॉल से। 10 नंबर से के आर नारायण को हम याद कर सकते हैं। 11th नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ये एक इंजीनियर थे। तो इनकी आकृति कैसी है, मिसाइल टाइप की, मिसाइल टाइप की आकृति है। तो मिसाइल से हम याद कर सकते हैं 11 को। मिसाइल मैन कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। 12 नंबर पर आती है प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। ये एक महिला राष्ट्रपति थी। तो महिला क्या होती है, सबकी 12 बजा देती है। तो 12 से हम याद कर सकते हैं प्रतिमा देवी सिंह पाटिल को। 13 नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी। अब इनको कैसे याद करें, इसे 1 और 3 को ऐसे लिखेंगे पी टाइप में। तो पी से हो गया प्रणब मुखर्जी। 14 नंबर पे आते हैं अपने रामनाथ कोविंद जी। तो इनको कहेंगे 14 वर्ष का वनवास किसने पूरा करा था, राम जी ने। तो अब इनको ऐसे याद कर सकते हैं। अब इनसे कुछ रिलेटेड बातें हैं जो मैं बताता हूँ आपको। जो ये जाकिर हुसैन है थे जो अपने राष्ट्रपति, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और वीवी गिरी राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके और ये दूसरी वरीयता के आधार पर चुने जाने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जेल सिंह है प्रथम सिख राष्ट्रपति। और एपीजे अब्दुल कलाम है प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। और प्रथम महिला राष्ट्रपति है हमारी प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। अब देखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो भारत का नागरिक हो वो,
जिसको भी राष्ट्रपति बनना हो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है उनकी आयु 35 वर्ष न्यूनतम, कम से कम 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। और थर्ड है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी उनमें होनी चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी उनके पास मनी का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए जिससे उनको इनकम प्राप्त हो, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव आता अपने आर्टिकल 54, तो इसको कैसे याद करेंगे, चुनाव और 54, तो इस तरह हम आर्टिकल 54 याद करेंगे। अब ये राष्ट्रपति के चुनाव होता किस तरह थे, तो इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के तहत। ये होती है मतलब जितने भी लोग हैं उसमें वो सबको वोट देने का अधिकार है। वरीयता के आधार पर वोटिंग होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें 50 तो प्रस्तावक और 85 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति में जो जमानत राशि ली जाती है वह 15,000 होती है। 15,000 जमानत राशि, अगर 1/6 वोट नहीं मिलता तो ये जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है। अब है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति की शपथ आती है अपने आर्टिकल नंबर 60 के तहत। आर्टिकल नंबर 60, तो 60 को कैसे याद करेंगे, शपथ और 60, तो इससे हम आर्टिकल नंबर 60 को याद करते हैं। तो इस शपथ दिलाते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है, और वरिष्ठ अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए, और कार्यकाल इनका होता 5 वर्ष के लिए, जो कि आता आर्टिकल 57 और 56 के तहत। राष्ट्रपति का इस्तीफा सेकंड 65वें आर्टिकल में आता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, अगर उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राज्यसभा के उपसभापति को भी सौंप सकता है। तो इस तरह राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अगर उनके कोई गलत उन पे कोई केस दर्ज हो तो उनको हम हटा सकते हैं। तो वो उसका प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले ये आता अपने 61वें आर्टिकल में। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, महाभियोग लगा के कर सकते हैं अपन राष्ट्रपति को एक साइड, तो 61 मतलब एक, और 61 एक साइड मतलब राष्ट्रपति बोल सकते हैं अपन एक साइड हो जा। तो इसमें क्या प्रोसेस क्या, जैसे महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में नोटिस प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें मिनिमम 25% लोग मौजूद होने चाहिए इसके फेवर में, मतलब कि महाभियोग हमको लगाना। उन 25 में से 2/3 वोटिंग की जाती है। फिर ये वोटिंग अगर जैसे लोकसभा में की गई तो ये वोटिंग पास होके राज्यसभा में जाएगी, और राज्यसभा में की गई तो ये वोटिंग पास होके लोकसभा में जाएगी। तो मतलब फिर ये 2/3 वोटिंग है पास होके राज्यसभा में जाती है। फिर वहां पर भी 2/3 वोटिंग होती है और ये सक्सेस हो जाती है। तो फिर वोटिंग सक्सेस होने के बाद हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को वो मतलब 14 दिन पहले अपन को नोटिस भेजना होता है। तो अगर इस नोटिस में राष्ट्रपति कुछ कार्रवाई कर सकता है तो उनको फिर ये महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, और नहीं करता तो हम उसे हटा सकते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियां आती है आर्टिकल नंबर 53 में। तो क्या क्या शक्तियां होती है, फर्स्ट होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं एवं उनके साथ साथ अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की करते हैं। राज्य में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और लोकसभा में प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी हमारे प्रोटम स्पीकर कौन है, वीरेंद्र कुमार जी। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। 12 सदस्य में आ जाते हैं आर्ट्स, कल्चर, साइंस से रिलेटेड और सोशल। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन अभी 126वें संविधान संशोधन के तहत ये 2 एंग्लो इंडियन को हमारे संविधान में से हटा दिया गया। और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अभी हमारे महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 के तहत आती है, मतलब ये किसी को भी फांसी हो तो उसको राष्ट्रपति माफ करवा सकता है। तो 72 को कैसे याद करेंगे, फांसी की सजा कौन माफ करवा सकता है, तो 72 सिंह। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, अरविंद बोबड़े जी। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन भी करता है।
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अभी हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां इसमें आती है फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल अपने 3 बार लगा है, सन 1961 में, सन 1972 में और सन 1975 में। 1961 में भारत चीन युद्ध के टाइम लगा था, 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम लगा था और 1975 में आंतरिक असंतोष पनप गया था, उस कारण लगा था। और राष्ट्रपति शासन कोई भी राज्य में विफल होने के कारण लगाया जाता है। अभी यूपी में 10 बार और राजस्थान में 4 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल है जो कि अभी भारत में एक भी बार नहीं लगा। अब इनको आर्टिकल को याद करने की ट्रिक क्या, जैसे आर्टिकल नंबर 352, 356, 360, तो इनको याद करने की ट्रिक है। जैसे 352 तो अपन को याद रखना पड़ेगा, उसके बाद 3 जोड़ते जाइए तो अपन को ऐसे 356 और 360 भी याद हो जाएंगे। थैंक यू क्लास। की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।